रूस और यूक्रेन के बीच नए साल में जंग और तेज हो गई है। रूसी सेना तेजी से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। वहीं यूक्रेन भी नाटो से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस पर कहर बरपा रहा है। लेकिन जंग में पुतिन की यूक्रेन पर कब्जा करने की नई रणनीति का खुलासा हुआ है। क्या है ये प्लान और कैसे यूक्रेन हो गया है परेशान, देखिए ये रिपोर्ट। रूस के हमलों से यूक्रेन में हाहाकार। पुतिन के नए प्लान से ज़ेलेंस्की परेशान। इस वीडियो को गौर से देखिए। आसमान से बारूदों की बौछार हो रही है, लेकिन ये 3 स्कूटर सड़क पर फर्राटा भरते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि इन स्कूटर सवारों के साथ ही सड़क किनारे से ऑल टेरेन व्हीकल भी हमला करने के लिए दौड़ रहे हैं, जिनका आसमान से ड्रोन पीछा कर रहे हैं। उन पर बम और रॉकेट गिरा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन के शहरों पर तेजी से कब्जा करने के लिए नया प्लान बनाया है, जिसके तहत रूस की सेना ई स्कूटर का जंग के अग्रिम मोर्चों पर इस्तेमाल कर रही है। रूसी सैनिक ई स्कूटर पर सवार होकर तेजी से मोर्चे पर फैल रहे हैं। यूक्रेन की सेना को चारों ओर से घेरकर भीषण हमला कर रहे हैं। ई स्कूटरों के साथ मोटरसाइकिल और एटीवी का इस्तेमाल रूसी सेना कर रही है। जानकारी के मुताबिक ई स्कूटर पर हमला करने वाले रूसी सैनिकों का वीडियो पूर्वी यूक्रेन में टोरेत्स्क के बाहर इलाके में भीषण छिड़ी लड़ाई का है। इसे यूक्रेन की सेना ने जारी किया। यूक्रेन का दावा है कि टोरेत्स्क इलाके में रूस के इस हमले को उसकी 12वीं स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड अजोव ने ड्रोन से नाकाम कर दिया और रूस के 5 आर्म्ड व्हीकल, 8 गाड़ियों और 63 सैनिकों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले को देखते हुए रूस ने ई स्कूटर वाला प्लान बनाया, जिसके तहत बख्तरबंद वाहनों में एक साथ 15 सैनिक को भेजने के बजाय वो ई स्कूटर के जरिए सैनिकों को अलग अलग मोर्चे पर हमले के लिए भेज रहा है। ई स्कूटर के जरिए रूसी सैनिक जंगलों और उबड़ खाबड़ रास्तों से भी आसानी से निकल जाते हैं और घात लगाकर यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बनाते हैं। यूक्रेन भी पुतिन के इस नए प्लान से सहमत हुआ है, क्योंकि रूस ने कई शहरी इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में आमने सामने की जंग जारी है। उत्तरी डोनबास में चाबिस यार और टोरेत्स्क में भयंकर शहरी युद्ध हो रहा है, तो साउथ डोनबास में खुराखोव शहर में रूसी सेना कब्जा करने की कोशिश में। रूसी सेना लगातार पोक्रोवस्क में आगे बढ़ रही है। ये यूक्रेन का सबसे अहम सैन्य ठिकाना है, तो रूस के निशाने पर नीपर इलाके का इंडस्ट्रियल हब भी है। इतनी गहरी बर्फ में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां या नॉर्मल व्हील्ड व्हीकल्स को चलने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए अब रूस के जो सैनिक हैं वो स्नो स्कूटर में बैठकर
मैनूवर कर रहे हैं, यानी युद्ध भूमि में जब उनको आगे बढ़ना पड़ता है या शत्रु को दाएं या बाएं से आउटफ्लैंक मूवमेंट करना पड़ता है, तो वो ट्रुप्स की मूवमेंट के लिए स्नो स्कूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने जहां यूक्रेन में तबाही मचा रखी, वहीं यूक्रेन भी लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस पर भीषण हमले कर रहा। रूस के कई ठिकानों को यूक्रेन ने निशाना बनाया। यूक्रेन की एयरफोर्स ने सुखोई 25 फाइटर जेट से पहली बार फ्रांस की लॉन्ग रेंज AASM हैमर मिसाइल दागने का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिख रहा है कि सुखोई 25 फाइटर जेट एक एक करके हैमर मिसाइल आसमान से जमीन पर फायर कर रहा। रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क इलाके में हैमर मिसाइलों से हमला किया। 250 किलो की 10 हैमर मिसाइलें कोस्ता या कविका शहर में गिराई गईं। रूसी सैन्य ठिकानों को हमले में तबाह किया गया। जानकारी के मुताबिक फ्रांस ने यूक्रेन को जंग में 600 हैमर मिसाइलें दी हैं और अब उसने साल 2025 में 1200 मिसाइल यूक्रेन को भेजने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया। हैमर मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है। ये किसी भी मौसम में मार कर सकती है। इसमें रॉकेट मोटर इंजन फिट है और ये GPS और इंफ्रारेड होमिंग तकनीक से लैस है। हमला करने की इसकी एक्यूरेसी 1 से 10 मीटर तक है। हैमर एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो कि 70 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन पर एक 250 किलो का वॉरहेड गिरा सकता है। यानी अब यूक्रेन की एयरफोर्स बहुत अच्छी तरह से रूस के उन टारगेटों पर भी जमीनी हमला कर 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यूक्रेन सिर्फ हैमर मिसाइल से ही हमला नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास फ्रांस की स्कैल्प और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो जैसी घातक मिसाइलें भी हैं, जिनसे वो लगातार रूस पर हमले कर रहा है। रूस के कुर्स्क इलाके में भी रूसी सेना और यूक्रेन की सेना में भीषण जंग जारी है। यहाँ रूसी सेना की तरफ से नॉर्थ कोरिया के सैनिक मोर्चे पर हैं और आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह अब अमेरिका ने यूक्रेन को और हथियार देने का फैसला किया और रूस भी नई रणनीति के तहत कब्जा कर रहा है, अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर बढ़ा रहा है, उससे जंग का दायरा और बढ़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।